मेरे गुगली वुगलीस। तो यस, मैं रिसेंटली अपने घर गई थी और जब मैं घर गई तो मेरा हाथ पड़ा उन पुरानी आर्ट वर्क्स पे जो मैंने अपनी चाइल्डहुड में, यानी मैंने स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे बनाए थे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो वो बहुत पुराने हो गए, दिखने में लग जाएंगे एंटीक लग रहे हैं वो बिल्कुल ही, बट हाँ बहुत पुराने हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि वो तो आपने तो देखे ही नहीं हुए हैं, तो क्यों ना पहले आपको दिखाए जाए। तो यस, बहुत डिफरेंस आ गया है मेरी वर्क्स में भी। मैं बहुत पहले बच्चों वाला बनाती थी क्योंकि मैं बच्ची थी ऑब्वियसली, ठीक है, बट हाँ अब बहुत चेंज आ गया है। तो मैं मास्टर्स वाले भी दिखाऊंगी, मेरे जो मास्टर्स के थे लेटेस्ट आपने देख ही रखे हैं, ठीक है, और मैं अपने पुराने वाले भी दिखाऊंगी आपको, वो पता लग जाएगा देखने से कि वो छोटी तन्नू ने बनाए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारे वर्क्स देखेंगे मेरे, शायद इधर उधर कुछ रह जाए क्योंकि मैंने कुछ किसी को दे रखे हैं, बट मोस्टली हम दिखाएंगे जो मेरे पास है अवेलेबल, ठीक है। चलो देखते हैं। सो दीज आर माई स्केच बुक। तो स्टार्टिंग इससे करते हैं क्योंकि सबसे पुरानी वाली स्केच बुक है और ये स्केच बुक मैं अभी लास्ट वीक उठा के लेके आई थी घर से, तो ये वाला सबसे पुराना वर्क है मेरा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ, और इसमें ना जितने भी आपको दिखेगी वो मेरे 9th 10th के बाद वाली है, बैचलर्स की है कुछ और 9th 10th के बाद वाली है, +1 +2 राउंड की, ठीक है। तो ये अराउंड +1 +2 के अराउंड की है। अच्छा, ये आर्ट वर्क नहीं है, आई विल नॉट कंसिडर दिस एन आर्ट वर्क। ये मेरी जो नीस है मिश्का, शी वॉज बोर्न और उसकी छठी थी, तो हमने ये प्रिंट्स लिए थे। ये भाभी के हैं, ये भाई के हैं और ये मेरी नीस के हैं। ये ऐसे फालतू में है कुछ भी। सो मैं ना पहले जब मतलब बचपन में ना मैं ज़्यादातर ऐसे लैंडस्केप्स वगैरह बनाया करती थी, छोटे मोटे से वर्क्स टाइप्स। तो ये दिस इज़ ऑफ माई आई थिंक 11th 12th अराउंड। ओके, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको स्केच बुक दिखा दूँ, है ना। ओके, ये सारा मेरा मतलब 9th। ये मैंने नन देखी थी और मुझे नन इतनी अच्छी लगी थी, उस समय मैंने ये नन की बनाई थी, पता नहीं क्या सोच के बनाई थी मैंने। ओके, बेस्ट मैं इसको स्केचेस बड़े पसंद आने लगे थे, मेरे को ये हैचिंग अच्छी लगी थी, मैंने सीखी नहीं, मैंने ये भी कॉपी मारी थी पिंटरेस्ट से, बट येस आई यूज्ड टू लाइक दिस हैचिंग काइंड ऑफ थिंग। ये मुझे अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम, पर मुझे लग रहा है कि मैं इसे और बेटर कर सकती थी, थोड़ा सा डल सा लग रहा है। अब समझ में आ रहा है कि चीज़ें ना मैं बेटर कर सकती होती थी, क्योंकि नाउ अब एट दिस एज आई कैन लाइक क्रिटिसाइज इट ना। ये उसके बाद दिस वॉज अ पोस्टर, कुछ आई थिंक ट्रैफिक रूल्स पे करके था, तो उस पर बनाया था मैंने कि अगर आप इससे ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली ये हाल हो जाएगा आपकी कार का, सो गो स्लो। तो ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, ये मैंने बाकी पेजेस इसके फाड़ रखे हैं। ओके, सो वी कम बैक टू दीज। अब मैंने ये ना ईयर वाइज नहीं लगाए हुए, मैंने साइज़ के हिसाब से लगाए हुए हैं, ठीक है, बट इसमें वजह से कुछ पे डेट लिखी है, दिस इज़ ऑफ 2021, तो आप लगा सकते हो दिस इज़ ऑफ माई बैचलर्स, ठीक है। मुझे जोधा पता नहीं क्यों, मेरे को ना जोधा अकबर बहुत पसंद है, तो उस पर मैंने ये बनाया था। ये बीच में से हल्का सा ख़राब हो गया है। यस, दिस इज़ माई किडो। ये मेरी नीस है, फर्स्ट नीस मेरी, हर नेम इज़ मिश्का। ये जब हुई थी तब, ये जब आई थिंक 1 साल की हो गई थी उसके बाद की है, बनाई मैंने 2022 में है, शी वॉज बोर्न इन 2020। ओके, उसके बाद ये तो मेरा बिल्कुल 9th 10th का वर्क है। अच्छा, ये हुआ था क्या कि मतलब ठीक है, तो ये हमारे ना कॉलेज में, हमारे मास्टर्स में एक कंपटीशन था, क्रिकेट कंपटीशन था, मैच था, मतलब फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर में। तो मुझे बोला गया था कि एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो ये उसकी है। ये फालतू का यूँ ही बना रखा है, फिर उसके बाद मैंने टेपिंग की हुई है इस पर, मतलब उल्टे सीधे काम ट्राई कर रखे हैं। मुझे आंखें बनाना बड़ा पसंद था, तो मैंने आंखें बहुत बनाई हुई हैं अपने उसमें। ये ऐसे ही रैंडम स्केच, ये नाइफ पेंटिंग की थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है दिव्या, शी गिफ्टेड मी नाइव्स, तो मैंने ये नाइफ से कुछ करने की कोशिश की थी। सो दिस इज टेक्सचर्ड एंड आई लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिस। नाउ अगेन ये मेरी 2021 वर्क है। अब इसके बीच की एक स्टोरी है, तो जो मैंने बनाया था, इफ़ यू कैन सी, मैं सबसे ज़्यादा काम आंखों पे करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आंखें बनाना बहुत पसंद है। मुझे आंखें इन जनरल वैसे भी पसंद हैं थोड़ा,
तो इसलिए। और ये मैंने फर्स्ट स्केच बनाया था, इससे पहले मैं ज़्यादातर लैंडस्केप्स बनाती थी। तो माय ब्रदर यूज्ड टू से कि तो क्या बच्चों से वाली चीज़ें बनाती रहती है, थोड़े से स्केचेस बनाया कर। मैंने ये बनाया था एंड ही लव्ड दिस। और इसकी स्टोरी ये है कि इसके पीछे ये अलग आर्ट वर्क था, इसके नीचे घर था। अगर आपने अप मूवी देखी है उसकी थी, तो मैंने, मेरे भाई ने और मेरे भाभी ने, तीनों ने मिलके ये किया था। और हुआ क्या, वो कुछ पानी गिर गया था इसके ऊपर, तो उसकी वजह से ये हो गया। अब पता नहीं क्यों मुझे ये फेंकने का मन नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि मुझे ये ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही है, लग नहीं रहा कि ये डिज़ास्टर है। तो येस, द स्टोरी इज़ दिस। अब ये 9th-10th का वर्क है, अगेन पेंसिल वर्क्स। ये भी एक कंपटीशन था इन माय बैचलर्स, योगा और पता नहीं किसके रिलेटेड था, तो ये बनाया था। फिर मुझे ग्रेफाइट मेरा ना ग्रेफाइट और चारकोल पे थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छी लगता था, तो ये था। ये पता नहीं क्यों बनाया था मैंने, अगेन बिकॉज आई थिंक ऑफ द आई। ये मैंने बनाया था ब्लैक डे के ऊपर। तो वैलेंटाइंस डे भी होता है उस दिन, ब्लैक डे भी होता है क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, तो मैंने उस पर बनाया था ये। यस, ये मेरा मंडला आर्ट वर्क था ब्रो। आफ्टर दिस वर्क आई वॉज लाइक कि मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देख लो कितनी डिटेलिंग होती है। मतलब द पीपल हु डू मंडाला आर्ट, भाई हैट्स ऑफ टू देम। बहुत मतलब लगता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है ना ये, तो मैंने तो हाथ कर लिए थे कि मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट हॉर्स। मैंने इसके बाद कोई हॉर्स नहीं बनाया, सिर्फ यही था। एंड दिस वॉज विद एक्रेलिक्स। ओके, दिस आई लव दिस वन। अब इसके बाद डिज़ास्टर हुआ है कि मेरी पेंटिंग के ऊपर पेंट गिरा दिया गया था, क्योंकि मैंने अपनी पेंटिंग सारी वॉल पे लगा रखी थी अपने रूम की, और उस पर फिर पेंट हो गया था और उन्होंने उतारा नहीं, तो ये हो गया। बट स्टिल आई लाइक इट। सो दिस इज अनदर। मीडियम्स में ट्राई करती रहती थी बचपन में, तो ये अगेन हैचिंग, ये भी अलग ही ट्राई किया हुआ है। ये मैंने प्राइड डे पे बनाया था, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, पर पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। दिस इज़ अगेन माई किडो मिश्का, माई फर्स्ट नीस व्हेन शी वाज बोर्न। दिस वाज हर फर्स्ट पिक्चर टेकन, तो उसकी मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये ख़राब हो गया है, एज आप देख सकते हो इसकी हालत। या वही अगेन, मुझे ब्लैक आर्ट्स बहुत अच्छी लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आई थिंक बना भी बेटर लेती हूँ। तो अगेन आप देख सकते हो आंखें, मुझे आंखें बनाने बड़ी पसंद है यार। ये हमारे आइंस्टाइन जी, इस पर मैंने बहुत मेहनत करी थी और ये जेन्युइनली बना भी बहुत अच्छा है। ओके, दिस इज़ व्हाट। अच्छा, ये भी कंपटीशन के लिए बनाया था। आई डोंट इवन रिमेंबर क्या टॉपिक था, बट कुछ अर्थ एनवायरनमेंट टाइप्स कुछ था। ये तो मैं फेंकने वाली हो रही हूँ। ये मोआना, जो मेरा वो होता है ना चाइल्डहुड वाला बच्चा जो होता है, वो क्या बनाता है कार्टून कैरेक्टर्स, तो ये मोआना बनाई थी हमने। मुझे मोआना बड़ी अच्छी लगती थी। दिस इज़ माई फर्स्ट, आई थिंक सेकेंड बुद्धा, सॉरी। देख सकते हो बहुत पुराना वर्क है, मतलब बहुत +1 +2 अराउंड अगेन। ये मैंने अपनी बैचेस में बनाई थी। इस पे तो मैंने पता नहीं कितने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, क्योंकि ये बना ही इतना सुंदर है। मतलब देख सकते हो कॉन्सेप्ट। दिस इज़ अगेन, आई लव दिस वर्क। बहुत प्यारा बच्चा बना था ये 4 मीनार बनाया था मैंने, पर इसकी हालत अगेन बहुत बुरी हो चुकी है। सो दिस वॉज ऑल जो मैं अपने घर से लेके आई थी। अब इसके अलावा इसके बाद वाली जो मेरी स्केच बुक है वो थी ये वाली, ये इसके बाद वाली स्केच बुक है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट गणेश जी बनाए थे। यहाँ से मैंने प्रथा स्टार्ट करी थी कि जब भी मैं कोई नई स्केच बुक लूँगी या मुझे मिलेगी तो मैं फ़र्स्ट गणेश जी बनाऊँगी। तो मैंने ये फर्स्ट गणेश जी बनाए थे। उसके बाद ग्रेफाइट अगेन। इसके बाद ये तो पुरानी वही बना रखा है, वही ना, बीच बीच में मैंने उल्टी हरकतें कर रखी हैं। हाँ, कैन यू सी दिस? आई लव दिस आर्ट। मतलब
2023 आप कह सकते हो, 3 साल पुराना है ये। ये मैंने होली पे बनाया था, ब्यूटीफुल। ये सारा सॉफ्ट पेस्टल का वर्क है एंड दीज आर जो चारकोल पेंसिल्स आती हैं, ये चारकोल पेंसिल है, जो ब्लैक वाला है वो चारकोल पेंसिल है, अदरवाइज बाकी सारा सॉफ्ट पेस्टल है ये। आई लव दिस, लुक एट द आईज, मतलब डेंसिटी। ये तो नेट जब हुआ था तब क्या है, ये नेट कैंसिल हो गया था जब। ये लापता लेडीज इफ यू रिमेम्बर मूवी आई थी, उस पर बनाने लगी थी मैं। यहाँ सबसे ये वाला मेरा सबसे पहला वर्क है जो मैंने अधूरा छोड़ा है, वरना अदरवाइज मैं अधूरा नहीं छोड़ती, बट ये मेरा वर्क है जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। मेरा पूरा करने का मन भी नहीं होता, पता नहीं क्यों कभी। ये एक था कॉन्सेप्ट पे था ये बना के ड्रॉ करके छोड़ रखा है, बस यही है मेरे ख्याल से इसमें। यस, ये बाकी सारी खाली पड़ी है। और ये विराट कोहली जी बनाए थे के, और ये भी बना के आधा ही छोड़ रखे हैं मैंने। तो दैट्स इट, इसमें यही है। तो अब बताओ इनमें से कौन से स्टार्ट करूं, दिस वन और दिस वन? इससे स्टार्ट करते हैं, इसमें क्योंकि 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देख रहे हो, ये है मेरा, मतलब ये कह सकते हो ये मेरा मास्टर्स का वर्क है। ये दिस इज ऑल्सो 2023। ये ना एक रियल प्लेस है, दिस इज़ NIT, और ये कुरुक्षेत्र में एक एरिया है, यहाँ ये पॉन्ड है, वहाँ पे डक्स वगैरह हैं, स्वॉन्स वगैरह हैं यहाँ पे। बहुत 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 प्यारा एरिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे जाना, तो इसलिए मैंने ये बनाया था। और ये मैंने वहीं से उठा के, मतलब मेरे हाथ में रह गया था ये, तो मैंने ये इसमें ऐसे रखा हुआ है। देन दिस, ये मेरे चाची रहते हैं पानीपत, वहाँ का एक मंदिर है, तो ये है। ये भी मैंने ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है, ये मुझे पेंट करना था। तो यस, दिस इज़ ऑल। ये इसका हो गया। नाउ दिस वन, ठीक है। अब इसमें मैंने ना ज़्यादातर क्या, मैंने इसमें सारे ही वो बनाए हैं जो थोड़े धार्मिक हैं, ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद माता जो होती हैं ना नवरात्रों की, जो 9 माता हैं, उनसे स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन करती चलूँगी कि कौन से हैं। सो दिस इज़ शैलपुत्री, सो डे 1, दिस इज़ डे 2, दिस इज़ डे 3, सारे डेज पे बनाई थी मैंने। ये मैंने अभी तक कुछ ऐसी हैं जो मैंने पेंट नहीं करी। ये कालरात्रि हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बनाई थी। मतलब आई थिंक इनमें जो एक रूप आया है ना, मतलब ये मैंने पूरी नहीं की है। ये मैं शिव जी पार्वती जी बनाने लगी थी, भी मैंने बीच में ही छोड़ रखा है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वर्क टिल डेट जो मुझे लगता है, मतलब इतना सुंदर, इतना प्रिय, इतना सरीन, आई डोंट नो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, शब्द कम है इसके लिए, तो मुझे इतना प्यारा लगता है ये। ओके, बस दैट्स इट। प्लीज़ कमेंट करना कि आपको सबसे अच्छा वर्क इसमें से कौन सा लगा अब तक, और इसमें से कोई ऐसा वर्क है जो आपको चाहिए तो आप वो भी बता देना मुझे, तो विल सी, और फिर मैं उसको आपको दे दूँगी अगर आपको अच्छा लगेगा तो। क्योंकि मेरे को है कि मेरे पास रखा है, तो मुझे ये भी है कि मैं देना चाह रही हूँ, तो बताना, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा, और अगर आपको चाहिए तो आप कौन सा वाला लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।